दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल एंड इंक्रीज इन कॉलेजेस students but not enough teachers. We will discuss this in GS paper 2, GS paper 1 society, GS paper 3 economic development and social development sector. इंस्टीट्यूशनल का एक्सपेंशन हुआ है, एक आंकड़ा बताता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग 1950 में 1600 कॉलेजेस थे जो कि पब्लिकली फंडेड थे, बट ये आंकड़ा 2022 में 69,000 कॉलेजेस तक पहुंच गया है और ये ज्यादातर प्राइवेट फंडेड प्रोवाइडर है। इसमें 2010 में कहा गया था कि 1 लाख युवाओं पर 29 कॉलेजेस थे, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 45 कॉलेजेस तक पहुंच गया है। हालांकि कुछ रीजनल इम्बैलेंसेस हैं जहां पे देखा गया है कि ईस्टर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट में यह आंकड़ा 18 कॉलेजेस पर लाख यूथ का है। टीचिंग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कम हुआ है। फैकल्टी का शॉर्टेज हुआ है। जैसे जैसे कॉलेजेज और स्टूडेंट की संख्या एनरोलमेंट बढ़ रही है, टीचर फैकल्टी की शॉर्टेज बढ़ रही है और साथ साथ जो एक रेगुलेटरी नॉर्म के अकॉर्डिंग हर टीचर पे 15 से 25 बच्चे होना चाहिए। 2016 का आंकड़ा बताता है हर टीचर पे 35.4 बच्चे हैं, जबकि 2021 में आंकड़ा हर टीचर पे 32 का है। जब स्टूडेंट और टीचर रेशियो बढ़ जाता है तो क्वालिटी एजुकेशन का कम होता है। अटेंशन, फीडबैक, मॉनिटरिंग और लर्निंग आउटकम जैसे इंडिकेटर पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। रीजनल इम्बैलेंस इन टीचिंग कैपेसिटी में नॉर्दर्न स्टेट और ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज्यादा युवा होने के बावजूद भी यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का रेशियो ज्यादा है। एक अच्छी खबर इस रिपोर्ट में यह है कि जो इनरोलमेंट है और इंक्लूजन है वो बढ़ा है। कैसे? जैसे कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मेल में 28.4 है, फीमेल ने क्रॉस कर दिया है इस आंकड़े को 28.5 से, और इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट 11% से 26% में बढ़ा है। शेड्यूल ट्राइब जैसे ग्रुप्स में 8% से 21% ग्रॉल इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है हायर एजुकेशन के मामले में। हालांकि एक दुख भरी बात यह है कि ज्यादातर जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं वो आर्ट्स और कॉमर्स जैसे स्ट्रीम ही एक्सेस करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मनी एंड द रिसोर्सेज, बट रिचेस्ट लोग ज्यादातर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेडिसिन के कोर्सेज है, मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए 97,400 रुपये प्रति साल जरूरत होती है, जबकि इंजीनियरिंग के लिए 72,600 रुपये। और ये एफोर्डेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। प्रोफेशनल एजुकेशन एक्सपेंसिव है और दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर पुअरर हाउस होल्डर। कंक्लूजन यही है कि ज्यादातर हमें एक्सपेंशन से इक्विटी की तरफ, क्वालिटी की तरफ, लर्निंग आउटकम जो कि इंडस्ट्रियल ड्रिवन हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, उसके तरफ बढ़ना चाहिए। रीजनल गैप को ब्रीच करके बहुत सारे फैकल्टी कैपेसिटी, क्वालिटी और नंबर में इन्वेस्ट करके प्रोफेशनल एजुकेशन के कॉस्ट बैरियर को कम करना चाहिए। जैसा हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंशन विस्तार से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन शिक्षक और फैकल्टी का शॉर्टेज होने की वजह से हायर स्टूडेंट टीचर रेशियो लोअर क्वालिटी और लेस मॉनिटरिंग वाला शिक्षा पैदा करता है। अनइक्वल आउटकम होने की वजह से एक प्रोफेशनल कोर्सेज में डिवाइड होता है एक्सेस को लेकर के, और ये अफोर्डेबिलिटी फैकल्टी में रीजनल बैलेंस करने की जरूरत है।